इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त अलका। हमेशा की तरह स्वागत करती हूं आपका अपने स्पेशल शो टेलीविजन गपशप में। इस शो में हम आपको बताते हैं टेली टाउन की मसालेदार खबरों के बारे में। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं इस हॉट न्यूज से अपने शो की शुरुआत। नहीं नहीं नहीं, क्यों फैला रहे मेरी और सम्राट की शादी की र्यूमर्स? अरे ये मेरा नहीं, ये तो कपिल की ऑन स्क्रीन वाइफ मंजू का कहना है। जी हाँ, शुमोना का कहना है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यू नो, सेलिब्रिटीज की फेवरेट लाइन, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वेल, आपको बता दें कि शुमोना ने कहा है कि फिलहाल वो शादी करने के मूड में नहीं है और सम्राट से शादी को लेकर बातें सिर्फ एक अफवाह है। और भी बहुत राज छुपे हैं इस स्टोरी में, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फेमस कॉमेडी शो में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में कपिल की बीवी का रोल करने वाली शुमोना इस समय काफी चर्चा में है। चर्चा का विषय बना हुआ है शुमोना की शादी। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही थी कि शुमोना बहुत ही जल्द अपने से 11 साल बड़े सम्राट मुखर्जी से शादी करने वाली हैं। लेकिन अब इस बात पर शुमोना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि मेरी शादी की जितनी भी खबरें आ रही हैं वो बेबुनियाद हैं। शुमोना ने इस बात का खुलासा दुबई के एक रेडियो स्टेशन के जरिए किया, जब आरजे ने उनसे हंसी मजाक करते हुए पूछा कि आपके और सम्राट के रिश्ते में कितनी सच्चाई है और क्या वो आपसे उम्र में बड़े हैं। इस पर शुमोना ने कहा कि सम्राट सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं और वो फैमिली फ्रेंड है। उनके बीच शादी को लेकर किसी भी तरह की बात नहीं हुई है और आने वाले टाइम में मैं शादी भी नहीं करना चाहती। शुमोना ने साथ ही साथ ये भी बताया कि सम्राट 1 साल पहले भी किसी के साथ शादी की अफवाह को लेकर चर्चा में थे। उनका कहना है कि मुझे इन अफवाहों पर खुद भी हंसी आती है और तो और हमारी मुलाकात भी कभी नहीं होती है। हम दोनों तो साल में एक बार दुर्गा पूजा वाले दिन ही मिलते हैं। बता दें, सम्राट मुखर्जी बॉलीवुड और बंगला फिल्मों में काम कर चुके हैं और वे बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल के कजन भाई भी हैं। तो देखा ना आपने, शुमोना ने कैसे अपनी शादी की खबरों को विराम दे दिया। वैसे कपिल और शुमोना की नोकझोंक हमारी ऑडियंस को भी काफी पसंद आती है। वेल, अब ये प्रिटी लेडी जल्दी द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाली है। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं सीरियल उतरन की तपस्या और वीर के बारे में। रश्मि और नंदीश मिले सीरियल उतरन के सेट पर, तब इनके बीच प्यार हुआ, फिर दोनों ने शादी भी कर ली। हालांकि कुछ समय बाद ही दोनों के बीच दूरियां आ गई और ये दोनों वंस अपॉन अ टाइम लवर्स अलग अलग रहने लगे। बट नच बलिए के सेट पर दोनों आए एक साथ अपनी शादी को दूसरा चांस देने के लिए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी ये केमिस्ट्री रिवाइव नहीं कर पाए और दोनों ने फाइल कर दिया डिवोर्स। लेकिन आज भी हर कोई इनके डिवोर्स की वजह जानना चाहता है। और क्या है इस मियां बीवी के डिवोर्स की वजह, आइए देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। आए दिन टीवी की दुनिया में ब्रेकअप और लिंकअप की खबरें आती ही रहती हैं। अमूमन ये भी देखा गया है कि ब्रेकअप की वजह कोई तीसरा ही होता है। लीजिए, इस कड़ी में एक और नाम भी जुड़ गया है। सूत्रों की माने एक्टर नंदीश और रश्मि के ब्रेकअप की वजह अंकिता शौरी को माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों की तलाक की वजह अंकिता है। नंदीश और रश्मि तलाक को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं एक तरफ नंदीश और अंकिता की नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अंकिता एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर रह चुकी हैं और थोड़े टाइम ही इंडस्ट्री में थी। कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। वहीं नंदीश अपना प्यार सबके सामने जता रहे हैं। सूत्रों की माने नंदीश और अंकिता को एक साथ मल्टीप्लेक्स में देखा गया था। अभी तलाक को लेकर कोई फैसला भी नहीं आया, लेकिन नंदीश को देखकर लग रहा है वो खासा जल्दी में है। जैसा कि नंदीश की बॉक्स क्रिकेट टीम लीग लॉन्च के दौरान अंकिता भी वहां मौजूद थी। वैसे अंकिता के साथ अपनी लिंकअप की खबरों पर नंदीश ने बीते साल सफाई भी दी थी कि रश्मि और उनका रिश्ता टूटने का कारण अंकिता नहीं है। गौरतलब है कि एक टीवी शो के दौरान रश्मि और नंदीश को प्यार हुआ था, मगर कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए थे। तो नंदीश का अफेयर चल रहा है अंकिता के साथ, जिसकी वजह से ये मैरिड कपल अलग हो गए हैं। वैसे आपको बता दें, नंदीश और अंकिता को कई जगह पर एक साथ स्पॉट भी किया गया है। तो आइए रुक करते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं सीरियल नागिन की। जैसा कि शेषा और शिवन्या की कहानी हर किसी को पसंद आ रही है, बात करें सीरियल नागिन की तो बहुत ही कम टाइम में इस सीरियल को काफी पॉपुलैरिटी भी मिल चुकी है और इस सीरियल में नजर आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स से हर कोई एंटरटेन भी हो रहा है।
पर आपको बता दें इस सीरियल का जल्द ही होने वाला है द एंड, लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीरियल तुरंत ही अपने नए सीजन के साथ वापस आ जाएगा। क्या है पूरी खबर, टेक अ लुक। छोटे पर्दे पर सबसे अधिक देखे जाने वाले शो नागिन की जल्द ही होने वाली है विदाई। जी हाँ, कलर्स चैनल का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक नागिन खत्म होने वाला है। खबरों की माने तो इस सीरियल ने छोटे पर्दे पर खूब धमाल मचाया है और काफी कम समय में ही ये धारावाहिक सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गया है। शायद यही वजह है कि सीरियल की शुरुआत से ही इसकी टीआरपी नंबर 1 रही है। सूत्रों के मुताबिक ये सीरियल शॉर्ट पीरियड का था। किसी को भी नहीं पता था कि ये सीरियल लोगों के बीच इतना पसंद किया जाएगा। हालांकि ये सीरियल जनवरी में ही खत्म होने वाला था, लेकिन दर्शकों की लोकप्रियता को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया। अब खबरें आ रही हैं कि 14 मई को इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट होगा और फिर कुछ दिन बाद इसका नया सीजन आएगा जिसमें छोटे पर्दे के एक्टर गुरमीत चौधरी रोल प्ले करते नजर आएंगे। बता दें कि इस सीरियल को लेकर खुद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने रियलिटी शो बिग बॉस में कहा था कि सीरियल नागिन के आगे उनका शो कुछ भी नहीं है। वहीं अगर बात की जाए इस सीरियल की कहानी की, तो इसकी कहानी एक इच्छाधारी नागिन के ऊपर आधारित है जो अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए कभी महिला तो कभी नागिन का रूप धारण करती रहती है। इसमें टीवी एक्ट्रेस मौनी राय, अदा खान और एक्टर अर्जुन बिजलानी मुख्य भूमिका में हैं। वैसे ऑडियंस ऋतिक और शिवन्या की लव स्टोरी को पसंद भी कर रही है क्योंकि ये टीआरपी में सीरियल नंबर 1 के पायदान पे बना जो रहता है, मगर हो सकता है ऋतिक यानी अर्जुन बिजलानी नेक्स्ट सीजन में नहीं होंगे। चलिए बताते हैं छोटे पर्दे की दूसरी खबर, टीवी एक्ट्रेस के साथ डोमेस्टिक वायलेंस। जी हाँ, आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस वुमेन्स डे 8 मार्च को घरेलू हिंसा का शिकार हुई और ये बात उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर बताई। उन्होंने बताया कि उनके पति ने उन्हें इतना मारा कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही। आइए आपको दिखाते हैं कौन है ये एक्ट्रेस और क्या है पूरा मामला। टीवी जगत की जानी मानी अभिनेत्री और रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 8 की कंटेस्टेंट दीपशिखा नागपाल ने अपने एक्स हस्बैंड केशव अरोड़ा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर केस दर्ज करवाया है। सूत्रों के मुताबिक दीपशिखा ने केशव पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 2 दिन पहले केशव उनके घर पर आए थे और वो उनसे पैसा मांग रहे थे, लेकिन दीपशिखा ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो केशव ने गुस्से में आकर उनकी इतनी बुरी तरह पिटाई की कि उनके नाक से खून आने लगा और उनके शरीर पर भी काफ़ी चोटें आई हैं। खबरों की माने तो दीपशिखा को इतनी गहरी चोट लगी है कि वो बोल भी नहीं पा रही हैं। वैसे तो दीपशिखा ने केशव के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है, लेकिन अब दीपशिखा का कहना है कि वो इस मारपीट को यूं ही बर्दाश्त नहीं करेंगी और केशव के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएंगी। बता दें कि दीपशिखा कोयला, बादशाह, रिश्ते और पार्टनर जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। साथ ही जानकारी दे दें कि दीपशिखा की पहली शादी साल 1997 में मलयालम और हिंदी फिल्म के अभिनेता जीत उपेंद्र के साथ हुई थी, लेकिन साल 2007 में जीत के साथ तलाक होने के बाद दीपशिखा ने साल 2012 में मॉडल और एक्टर केशव अरोड़ा से शादी कर ली। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा श्लोक कहा गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। जिस देश में हम नारी की पूजा करते हैं, उसे पूजते हैं, अगर उसी नारी के साथ हम ऐसी नीच हरकत करें तो हम इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। हमें हर किसी को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो आदमी हो या औरत। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टेलीविजन शो जिसमें हमने आपको दिखाया टेलीविजन की तमाम चटपटी खबरें। हमें यकीन है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे टेली टाउन की ऐसी ही मसालेदार खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।